नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 25वें अध्याय की पावन कथा सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से कथा को सुनिएगा। राजा दृढ़ धनवा ने विनम्रता पूर्वक मुनिवर से कहा, हे प्रभु, आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत और उसके दिव्य महात्म्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा करके मुझे इस पवित्र व्रत के उद्यापन की विधि विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे साधक विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न कर सके और अपने व्रत को पूर्णता प्रदान कर सके। राजा की प्रार्थना सुनकर महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथि में व्रत का उद्यापन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस पूरे पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार 30 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक निमंत्रण देना चाहिए। दोपहर के समय किसी पवित्र स्थान पर सुंदर मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी की 4 ऐसे कलश स्थापित करने चाहिए जिनमें कोई छिद्र न हो। उन चारों कलशों के ऊपर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उत्तम नारियल स्थापित करने चाहिए। तत्पश्चात चारों दिशाओं में भगवान के दिव्य स्वरूपों का आह्वान करना चाहिए। वासुदेव, संकर्षण अथवा बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह रूपों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात वेद और वेदांतों के ज्ञाता किसी श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य को आमंत्रित करना चाहिए। मंडल के मध्य में 4 विद्वान ब्राह्मणों को जप और अनुष्ठान के लिए नियुक्त करना चाहिए। उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक अंगूठी तथा 2-2 वस्त्र प्रदान करने चाहिए। साथ ही आचार्य का वस्त्र और आभूषणों द्वारा सम्मान करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद शरीर और मन की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और अपनी धर्म पत्नी सहित भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। वर्ण किए गए ब्राह्मणों से 4 प्रकार के मंत्रों का जप करवाना चाहिए तथा मंडल के चारों ओर 4 अखंड दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। उन चारों दीपों का प्रकाश भक्त के जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला माना गया है। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ नारियल आदि द्वारा अर्घ अर्पित करना चाहिए। अर्घ देते समय भक्त को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवों के देव, हे आदि पुरुष, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हे श्री हरि, श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्थ को स्वीकार कीजिए। मेघ के समान श्यामवर्ण पीताम्बरधारी, हाथों में मुरली धारण करने वाले श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात भगवान श्री हरि और श्री राधा जी को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए और अपनी पत्नी सहित भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को सुवर्ण सहित पूर्ण पात्र का दान देना चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि आगे कहते हैं कि आचार्य को वस्त्र और आभूषण अर्पित करके सम्मानित करना चाहिए। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उत्तम दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। स्त्री और पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र भगवान शंकर और माता पार्वती के नाम से दान करने चाहिए। इसके अतिरिक्त 8 प्रकार के पात्र और जूतों का एक जोड़ा भी दान में देना शुभ माना गया है। वैष्णव ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रीमद् भगवत महापुराण का दान करना अत्यंत पूर्णदायक बताया गया है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत को भगवान के साक्षात स्वरूप के रूप में मानकर किसी योग्य ब्राह्मण को समर्पित करता है, वह अपने करोड़ों कुलों का उद्धार करता है। ऐसा भक्त दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ उस परम दुर्लभ गोलोक धाम को प्राप्त करता है, जिसकी प्राप्ति महान योनियों के लिए भी अत्यंत कठिन मानी गई है। महर्षि वाल्मीकि ने आगे कहा, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक या अन्य कारणों से इस संपूर्ण विधि के अनुसार उद्यापन करने में समर्थ न हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। वह श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करे और मन ही मन ऐसी भावना करे कि उसने संपूर्ण विधि के अनुसार भगवान का उद्यापन किया है। तत्पश्चात अपनी समस्त भक्ति और साधना को भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित कर दे। ऐसा करने से भी उसे इस पूर्ण उद्यापन के 6ठे भाग के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, हे राजन, अब मैं उन नियमों
के त्याग की विधि बताऊंगा, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रसन्नता और पापों के नाश के लिए पुरुषोत्तम मास में ग्रहण किया जाता है। इसी के साथ पुरुषोत्तम महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। तो दोस्तों, अगर आपको पुरुषोत्तम महात्म्य के 25वें अध्याय की ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर से याद करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। राधे राधे।